जय श्री गणेश। जय जय गणेश। सभी भक्त बंधुजनों का हार्दिक स्वागत है। आज बुधवार है, गणेश जी का वार है और चैनल की शुरुआत भी गणेश महापुराण के लिए ही की गई थी। गणेश महापुराण का पाठ भक्तों अवश्य करना चाहिए। रोज अगर आप समय नहीं निकाल पाते हैं तो बुधवार को अवश्य करना चाहिए। गणेश महापुराण को अगर आपने समझ लिया तो जीवन के सारे विघ्न आपसे हमेशा दूर रहेंगे। गणेश जी की ऐसी कृपा प्राप्त होती है, उस कृपा को आप पल पल महसूस कर सकते हो। आज स्नेहा भक्ति चैनल में सुनते हैं षष्ठ खंड के दूसरे अध्याय की आगे की कथाएं। देवताओं ने जब संकष्टी व्रत का अनुष्ठान किया था भक्तों, तब देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर वरद भगवान गणेश प्रकट होकर उन देवताओं को दर्शन देकर कहा था कि अब आप चिंता न करें, उग्रेक्षण के अत्याचार आपको ज्यादा समय तक पीड़ित नहीं करेंगे। मैं पार्वती के पुत्र मयूरेश्वर नाम से जन्म लेकर उग्रेक्षण का विनाश जरूर करूंगा। तो आज की कथा में हम यही श्रवण करेंगे भक्तों। पार्वती को पुत्र प्राप्ति, मयूरेश्वर जन्म और आगे की कथा भी है उग्रेक्षण की चिंता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करके गणेश महापुराण को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। मिलेगी सफलता से जीवन जीने की राह आपको। तो आइए शुरू करते हैं। पार्वती को पुत्र प्राप्ति, मयूरेश्वर जन्म। जय श्री गणेश। पार्वती को पुत्र प्राप्ति, मयूरेश्वर जन्म। गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो शिवजी ने उन्हें गणेश के एकाक्षरी मंत्र गण का उपदेश कर उपासना की विधि बताई। तब गौरी भी प्रसन्न मन से शिवजी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेखनादी पर्वत पर गई। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गजबदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेषनाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उन गौर वर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए। पार्वती ने प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभिष्ट नहीं है। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त करावे। एवमस्तु कहकर देवाधिदेव गणेश अंतर्ध्यान हो गए। गिरिजा ने वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरजात्मज। और फिर वे भगवान शंकर के पास आ गई तथा उन्हें अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। शिवजी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य उग्रेक्षण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार जरूर उतारेंगे और इंद्रादि लोकपालों को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न और 5 शुभ लग्नों का साथ था। पार्वती जी ने गणेश जी का षोडशोपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख
असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने गिरजा से कहा, मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती है। अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्राकट्य हुआ है। गिरजा बोली, महामहिमामय, अपने इस विराट रूप छोड़कर मुझे पुत्र सुख दीजिए। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बाल रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश, कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल गौर वर्ण में आ गए। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले, पार्वती, ये बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। शिवजी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान दिए। पार्वती ने उन्हें दुग्धपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, विनायक, गुणेश या गणेश रखा और कहा कि ये बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्यम भावी है। बोलो श्री गणेश मयूरेश्वर भगवान की जय। अब जैसे ही भगवान प्रकट हो गए, उधर राक्षस उग्रेक्षण की चिंता बढ़ गई। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा, उग्रेक्षण की चिंता। जय श्री गणेश। उग्रेक्षण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंडकारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेकानेक ऋषि मुनियों के साथ निवास कर रहे हैं। शिव पत्नी पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके विषय में ज्योतिषियों का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। दैत्यराज ने कहा, कहाँ मैं इतना विशालकाय और महाबली तथा कहाँ वह छोटा सा नवजात शिशु। एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है। तभी उसने आकाशवाणी सुनी, दैत्यराज, तेरा काल समीप है। तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण कर लिया है। मिथ्याभिमान छोड़कर उनकी शरण में चले जा। क्या ये संभव है? उग्रेक्षण सोचने लगा, जब आकाशवाणी कह रही है तब उसमें आंशिक सत्यता तो होगी ही, इसलिए इसका कुछ उपाय भी सोचना होगा। अमात्यों ने कहा, त्रिभुवननाथ, आपको अमर रहने का वर प्राप्त है, इसलिए चिंता कैसी आपको। आकाशवाणी इस प्रकार कहलाना देवताओं का षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते ही उस बालक को मार डालें, जिससे आप निश्चिंत हो सके। उग्रेक्षण ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, बाद में वह प्रबल हो सकता है। असुरराज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया। वे वहां की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कता पूर्वक ध्यान रखने लगे। बोलो श्री गणेश मयूरेश्वर भगवान की जय। भक्तों, षष्ठ खंड का दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे तीसरे अध्याय में
उग्रेक्षण द्वारा भेजे हुए बहुत सारे राक्षस मयूरेश्वर को मारने के लिए आते हैं और कैसे मयूरेश्वर भगवान ने उनका वध किया है वो अपन अगले एपिसोड में जानेंगे। जब तक भगवान श्री गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आपको सुखी रखे, निरोग रखे, संपन्न रखे। जब तक सभी बोलेंगे जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश, जय जय गणेश।